हेलो, ये वीडियो है 2.0 सीरीज का पार्ट 5 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज और अभी तक परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और साथ साथ हम ये आपको बताते चलें कि ये जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक का पोर्शन तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग करेंगे एडवांस को, ठीक है, और एडवांस को भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को करते हैं। आप हमें यदि अभी तक फॉलो सोशल मीडिया पे नहीं किए हैं तो आप सोशल मीडिया पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, जैसे जो फेसबुक पे है वो मैथ विद अजय गौड़ के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अपना सवाल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो है यूजफुल है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस और ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और इसमें हम लोग सभी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि उनको भी बेहतरीन चीज़ें मिल सकें। चलिए अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और देखिए इसमें क्या लिखा है। द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीज बाई 50%, बाई व्हाट परसेंट इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क इन प्रीवियस टाइम इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू लेबर इज 25% मोर देन प्रीवियस लेबर। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय से ही पूरा कर लिया जाए तथा नए मजदूर की कार्यक्षमता जो है पुराने वाले से 25% अधिक है। तो इसमें जैसा कि आप पॉइंट कर लीजिए 25% ये है मजदूरों की कार्यक्षमता और काम जो है 50% बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको आप पॉइंट कर लिए और इसमें देखिए 25% दिया है तो 25% लिख लेते हैं और 25% को आप जानते हैं कि 1/, लिख सकते हैं इसको 4, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने जो 2.0 सीरीज़ से पहले चला था उसमें बताया था और वहाँ पे मैं हमेशा आपको ये याद दिलाते रहता हूँ कि यदि नहीं आपने देखा वो वीडियोस तो देख लीजिए, वहाँ से आपको बेसिक चीज़ें मालूम होने लगेंगी और आप बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर देंगे। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं अपना काम, ठीक है। तो 25% का मतलब होता है 1/4 और ये है जो क्षमता, ये क्या है क्षमता, यानी कि पुराने और नए मजदूरों की क्षमता जो है यहीं से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पुराने मजदूर हैं और एक क्या है न्यू, ठीक है, कुछ न्यू मजदूर हैं। तो इसमें से जो क्षमता है वो पुराने मजदूरों की क्षमता से जो है नए मजदूरों की जो कार्य क्षमता है वो 25% अधिक है, यानी कि 1 अधिक है। यानी कि यदि पुराने वाले 4 काम कर सकते हैं, ठीक है, एक आदमी, तो जो नए वाले होंगे वो 5 करेंगे, ठीक है। तो देखिए पुराने वालों की कितनी क्षमता है 4 और नए वालों की 1 अधिक यानी कि 5 है। तो पुराने वालों की 4 लिख लेते हैं और नए वालों की 5। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात और समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया है 50% काम, ठीक है। क्या दिया है 50% काम, यानी 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। यानी कि 1/2 यानी कि आधा जो है काम उसका बढ़ना चाहिए। तो जानते हैं आप इस बात को करने के लिए कुछ ऐसा वैल्यू मानिए जिसका हम लोग आधा भी कर सकें, ठीक है ना, यानी कि 1/2 भी कर सकते हैं और 4 से भी भाग दे सकें, 5 से भी भाग दे सकें, ऐसा कोई भी नंबर आप मान सकते हैं। और वही जो है टोटल वर्क मानिए जिसको कुछ नए मजदूर भी कर सकें, पुराने मजदूर भी कर सकें, वो उसका जो मान है वो दशमलव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस ऐसा मानना है आपको मान, ठीक है। 2 से काटने पर भी दशमलव में ना आए, 4 से भी और 5 से भी काटने पर दशमलव में ना आए। चलिए तो ऐसा मैं एक अपने लिए मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं। फिलहाल मैं जो है टोटल वर्क यानी कि कुल काम जो है वो मान लेता हूँ कितना 200, ठीक है। 200 कुल काम मान लिया, ठीक है। और जो डेली वर्क है, डेली वर्क, ठीक है, तो डेली वर्क में आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है 4 यानी कि 4 क्षमता वाले
कितने मजदूर काम करेंगे, आप इस बात को बताइए कि 4 क्षमता वाले, ठीक है, कितने मजदूर काम करेंगे कि 200 काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि आप निकालेंगे जब तो ये आपका आएगा, यानी कि 4 काम क्षमता है, ठीक है ना, एक एक मजदूर का, तो कितने मजदूर लगेंगे, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे 200 में, तो आ जाएगा आपका 50। ठीक है, यानी कि 50 मजदूर यदि मिल करके काम करें, 50 मजदूर, ठीक है, 4 एक एक आदमी यदि काम करे, ठीक है, तो ये जो है 200 काम कर लेंगे। ठीक, फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 50% इसको बढ़ाना है काम को, तो 50% यदि बढ़ाएंगे काम को, तो काम का 50% यानी कि 200 का 50% हो जाएगा आपका 100। ठीक है ना, यानी कि 50% बढ़ जो जाए यदि ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 वर्क हो जाएगा, 100 बढ़ जाएगा, यानी कि है कि नहीं, प्लस 100 वर्क। और जो 100 वर्क होगा वो पुराने मजदूर नहीं करेंगे, वो तो पुराना ही कर रहे हैं, लेकिन नए मजदूर जो आ रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ये 100 काम जो है नए मजदूर करेंगे, यानी कि नए मजदूर देखते हैं कितने कर लेंगे कितने मजदूर मिल करके। ठीक है, तो हम जानते हैं 100 काम है और नए मजदूरों की कार्य क्षमता जो है 5 है, यानी कि 5 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से भाग देने पर देखिए इसमें क्या होता है, 5 एकम 5 और 5 बीसेम 100। ठीक है, यानी कि 20 नए मजदूर जो हैं लगेंगे, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, 20 नए मजदूर अधिक लगेंगे। तो अब हमसे पूछा क्या था उस बात पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा था कि यहाँ पे तो आदमियों की जो संख्या बताना है। ठीक है, आदमियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ये पूछा है। ठीक ना, यानी कि कितने नए आदमी बढ़ाएं, ठीक है, कि ये जो काम है पूर्व निर्धारित समय पर ही पूरा हो जाए, यानी कि 20 आदमी और लगाना पड़ेगा यदि 50% काम बढ़ता है। ठीक है, नए मजदूर तो 20 जो है हम लोग लगा रहे हैं काम। ठीक है ना, 20 मजदूर अलग से लगा रहे हैं, लेकिन पहले कितने मजदूर थे उसको हम जानते हैं कि पहले कितने थे, 50 थे, यानी कि 50 पे 20 लोग बढ़ गए हैं। ठीक है, तो 50 का 20 कितना प्रतिशत है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20/50 × 100। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप सॉल्व जब करेंगे इसको तो देखिए 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 और 2 बीसम 40 हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि जो प्रतिशत वृद्धि करनी है मजदूरों में वो 40% वृद्धि करनी है, तब जाके हमारा जो काम है वो निर्धारित समय पर भी पूरा हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं आपको समझ में आया, थोड़ा यदि जल्दी आपके लिए मैंने बोला, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बहुत पीछे करिए और पीछे करके फिर से देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। और यदि समझ में आया है और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें लिखा है फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg wheat per month, spend Rs 350 rupee. The price of rice is 20% of the price of the wheat. If the price of wheat is increased by 20%, then find the percentage reduction in consumption of rice if it has the same amount to spend and the price of rice is constant. इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, तो इसमें हिंदी में लिखा है क्या, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हिंदी में लिखा है एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। यदि उसका नया खर्च जो है पूर्व में समान हो, यानी कि जैसा जितना खर्च पहले कर रहा था उतना ही खर्च अभी भी कर रहा हो, यानी कि देखिए आप इस बात को समझिएगा, जो 350 रुपये खर्च कर रहा था पहले वही 350 रुपये ही खर्च कर रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, मात्रा में कमी कर दे रहा है, गेहूँ बढ़ा दे रहा है और जो मतलब गेहूं का मूल्य बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो उसमें पैसे में कमी हो जाएगी, तो पैसे की कमी हो जाएगी तो ये जान लीजिए कि जो गेहूं है उतना ही खरीद रहा है, लेकिन चावल में कमी हो जाएगी इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ कहा है कि यदि उसका नया खर्च पूर्व में समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर है
तो आपको निकालना है कि चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं, पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि क्या चीज़ें दिया है। ठीक है, तो दिया है क्या आपको 25 किलोग्राम चावल और फिर जाके 9 किलोग्राम जो है गेहूँ, और इसमें कुल खर्च करना है आपको 350 रुपये। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का जो है 20% है, ये है, और गेहूं का मूल्य जो है बढ़ाना है आपको 20%, तो 20% बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको लिखते हैं हम लोग क्या, पहले राइस यानी कि चावल, ठीक है, और एक क्या व्हीट यानी कि गेहूँ। तो राइस और व्हीट जो है ये है। तो चावल कितना है आपका, इस बात को समझिएगा, चावल जो है 25 किलो है, और जो गेहूं है यानी कि व्हीट है वो कितना है 9 kg, 9 किलो। ठीक है, अब इसमें जो है 20% क्या करना है हमको। अच्छा, ये थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे जो मूल्य है ना, मूल्य गेहूं के मूल्य क्या 20% है, किसका मूल्य, चावल का मूल्य। ठीक है, चावल का मूल्य 20% है, ठीक है ना, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का। तो 20% का मतलब क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं कि 1/5 होता है। इस बात को आप देखिएगा, 20% का मतलब होता है परसेंटेज में 1/5। ठीक है, तो इसमें से जो है गेहूं के मूल्य का है, ठीक है ना, यानी कि गेहूं का मूल्य जो है 5 है यूनिट, और इसका चावल का जो मूल्य है वो कितना है 1 है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो यानी कि यदि हम यूनिट में ये है और इसको मान लें 1x, ठीक है, x, और इसको मान लें 5x, ठीक है, इस तरह से मान सकते हैं। यानी कि गेहूं का मूल्य हम लोग मान सकते हैं कितना 5x, ठीक, और जो चावल का मूल्य है वो x मान सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं और आगे करते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस सवाल को आप करने लगेंगे तो यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि यदि 9 किलो गेहूँ है तो 5 रुपये के हिसाब से, ठीक ना, यानी कि 5x रुपये पर kg है, तो 5 रुपये के हिसाब 5x रुपये के हिसाब से कितना होगा 5 9 45, यानी कि ये हो जाएगा आपका 45x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x के हिसाब से, x रुपये हिसाब से 25 किलो का कितना हो जाएगा 25x। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे पहले से ही दिया है कितना, ये जो है 350 रुपये खर्च होता है। ठीक है, गेहूँ और चावल को खरीदने में। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 और 45 जब जोड़ेंगे आप तो ये आएगा 70x = 350। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x को यहीं पर रोकेंगे और 70 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे जाएगा, ये 70 से भाग देते हैं, 0 से ये जो है 0 कट जाएगा, और यहाँ पे देख पाएंगे 7 × 5 = 35, यानी कि x का वैल्यू जो है आएगा आपका 5। ठीक है, यानी कि गेहूं का मूल्य जो होगा 5x का मतलब होता है 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि x का मान हमारा निकला है 5। ठीक है, यानी कि 25 रुपया पर kg जो है इसका मूल्य हो जाएगा, किसका, गेहूं का। ठीक है, और चावल का कितना हो जाएगा, x का वैल्यू निकला है 5, यानी कि 5 रुपये जो है 5 रुपये कितना पर kg। ठीक है ना, 5 रुपये पर kg इसको लिखते हैं 5 रुपये पर kg। ठीक है, अब इस बात को आप याद रखिएगा कि जो है चावल का मूल्य जो है 5 रुपये पर kg है और गेहूं का मूल्य जो है 25 रुपये पर kg है। ठीक, ये जो है पुराना प्राइस है जो भी है। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं नया। ठीक है, तो नए में क्या करना है, पहले आप जानते ही हैं क्या करना है आपको, राइस और व्हीट का लिख लेना है, राइस और व्हीट। ठीक है, तो राइस और व्हीट में 25 किलो है, कितना 25 किलो राइस, ठीक है, और 9 किलो गेहूँ। ठीक, अब इसमें करना है क्या, आप जानते हैं इसका निकला है कितना 25 रुपये पर kg, है कि नहीं, 25 रुपये पर kg, और ये राइस का निकला है 5 रुपये पर kg। ठीक, अब इसमें आपको करना क्या है, 20% बढ़ा देना है, क्योंकि आपको कहा है ना यहाँ पे कि गेहूं का मूल्य कितना बढ़ाना है आपको, 20% बढ़ाना है। ठीक है, गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा देते हैं, तो 20% बढ़ाएंगे तो यानी कि देख पा रहे हैं आप कि 20% बढ़ाने पर कितना होगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 रुपये बढ़ेगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात को समझिएगा। देखिए, जैसे
25 का जो है हमको कितना निकालना है, 20% बढ़ा रहा था, ठीक है। तो 20% निकाल लीजिए 20/100, ठीक है। तो 20 एकनम 20, 20 पचे 100, 5 एकनम 5, 5 पचे 25, यानी कि आ गया आपका कितना 5, ठीक है। यानी कि 20% का मान कितना होगा 5, यानी कि 25 जो है 25 में कितना आपको बढ़ाना है 5, ठीक है। राइस और व्हीट, ठीक है, राइस और व्हीट, ठीक। तो यहाँ पे जो है कितना था, राइस 25 kg था, ठीक है, और व्हीट जो है 9 kg है। इसका दाम हमने निकाला था कितना 25 रुपये पर kg, ठीक। और राइस का कितना निकाला था 5 रुपये पर kg, ठीक। यहाँ पे आपको बढ़ाना था कितना 20% प्लस करना है, तो इसका मतलब हो गया आपका कितना 30, ठीक है, यानी कि 30 रुपये पर kg अब लोग मिलने लगा, ठीक है ना, 30 रुपये पर kg ये मिलने लगा। यानी कि 30 रुपये के हिसाब से आपको कितना निकालना है 9 kg, यानी कि जो मूल्य है ना, ये जो गेहूं का क्वांटिटी है वो हमेशा ही वही रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है 9 है, ठीक। तो 9 के हिसाब से आपका कितना हो जाएगा, ये कितने रुपए का 9×27 यानी कि 270 रुपये का ये आपका हो गया, ठीक। 270 रुपये ये हो गया। अभी इसको लिख लेते हैं। तो गेहूं का जो है 270 हो गया, और आपको कुल खर्च कितना करना है पूर्व के समान, यानी कि 350 रुपये। देखिए 350 रुपये हम लोग खर्च कर रहे थे, तो 350 रुपये ही खर्च करेंगे, ठीक। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो 350 रुपये करेंगे तो आपको ये बताइए कि 270 रुपया खर्च कर दिए हैं गेहूं पे, ठीक है। तो इसमें खर्च कर दिए 270, तो बचा कितना आपका 80 रुपये बचेगा, ठीक है ना। यानी कि 80 रुपये में आपको चावल खरीदना है, ठीक है। तो 80 रुपये में चावल खरीदेंगे तो 5 रुपये के पर kg है, तो इसका मतलब कितना kg खरीद पाएंगे चावल, तो 5 एकनम 5 और 5 एकनम 5, 5 छके 30, ठीक है। यानी कि 16 किलो जो है चावल हम लोग खरीद पाएंगे। यानी कि कितना, पहले जो है 25 खरीदते थे, अब जो है 16 खरीदेंगे, यानी कि कितना कम खरीदेंगे -9 kg कम खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा जो है वो पूछा जब चावल का खपत जो है प्रतिशत में बताना है हमको, तो प्रतिशत में बताते हैं। यानी कि अभी तक तो हम निकाले kg में 9 kg, तो इसको प्रतिशत में बना लेते हैं। तो 9 kg जो है प्रतिशत कितना है, 25 पहले खर्च हो रहा था, तो इसका प्रतिशत कितना है उसको देख लेते हैं। तो 25 इसमें भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं इसको परसेंटेज में बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 एकनम 25 और 25 चौका 100। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं 9 चौका 36, यानी कि 36% आपका आएगा। यानी कि चावल की खपत में जो है 36% का कमी कर दें हम लोग, तो हम लोग गेहूं को जो है 9 किलो ही खाएंगे, ठीक है। और उसमें 20% का वृद्धि हो जाएगा मूल्य में गेहूं के, तभी भी हम लोग क्या है उतना ही रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। तो 36% की कमी हमको चावल खाने में करना चाहिए, ठीक। अभी तो ये रहा आपका लॉन्ग, और आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगा होगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से, और इसको बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। तो ये था लॉन्ग, और अब देखते हैं हम लोग शॉर्ट। इसका शॉर्ट देखिए, पहले तो हम लोग ट्रिक, ये देखिए ट्रिक है इसका, तो ट्रिक करते हैं। तो ट्रिक में क्या है, पहले हम लोग लिखना तो पड़ेगा ही कि राइस जो है और फिर जाके व्हीट है। तो राइस जो है 25 किलो है और व्हीट जो है 9 किलो है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 जो है 1/5 था ना, यानी कि गेहूं के मूल्य का, देखिएगा यहाँ पे चावल का जो मूल्य है वो गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% का मतलब आपको बताए थे मैंने कि कितना 1/5, यानी कि गेहूं के मूल्य जो है 5 है, तो चावल का मूल्य 1 यूनिट है, ठीक है। तो गेहूं का मूल्य 5 और चावल का हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ 5 रुपये पर kg यदि कर दें, हम मान लें 5 रुपये पर kg, ठीक है, 5 रुपये पर kg। तो इसमें ये देखिए 20% बढ़ाना है, 20% बढ़ोतरी करना है, ठीक है। तो 5 का 20% कितना होता है आपका, आप समझ पा रहे हैं कि 9 जो है 1 होता है, ठीक है। यानी कि 1 किलो में 1 रुपये बढ़ रहा है,
ठीक ना। तो 9 किलो में आपका कितना बढ़ेगा, आप समझ पा रहे हैं 9 किलो में कितना बढ़ेगा, 9 रुपये बढ़ेगा, ठीक है ना। 9 रुपये प्लस 9 रुपया बढ़ जाएगा। तो 9 रुपये बढ़ेगा तो इसका मतलब किस में कमी करना है, चावल में, यानी कि 9 रुपये चावल में कमी हो जाएगा, है कि नहीं, तो खरीदने में। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि एक किलो चावल है वो 1 रुपये में खरीद रहे हैं, तो 9 रुपये में कितने किलो चावल खरीदेंगे आप, कम। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है 9 किलो चावल हम लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 9 किलो चावल हम लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। तो 9 को 25 का कितना प्रतिशत होगा इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो 25 से करना 25 और 25 चौका 100, और यहाँ पे देख पाएंगे आपको क्या, 9 चौका 36, ठीक है, यानी कि 36% आएगा। यानी कि चावल के मूल्य में जो है, चावल की खपत में जो है हम लोग कितना प्रतिशत का कमी करेंगे, तो 36% का कमी करेंगे, तो हमारा सब कुछ मैनेज रहेगा और हम लोग उतने ही रुपए में खा पाएंगे। चलिए ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और यदि नहीं ये वाला ट्रिक आपको समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए इसको, और एक बार जो डिटेल्स बताए हैं हमने उसको भी देखिए, ताकि वहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। देखिए आप बेसिक हमेशा समझा कीजिए, बेसिक यदि समझे रहेंगे तो वो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। ट्रिक जो है आपको कुछ देर के लिए रहता है, लेकिन बेसिक आपको याद है तो ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए यदि आपको पसंद आया हो तो, ठीक है। और यदि पसंद आया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा हमारा ग्रोथ होगा उतना ही बेहतरीन चीज़ें आपको मिलने लगेंगी, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बेहतर दूं, ये मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप शेयर करें, जल्द से जल्द शेयर करें और आप बेहतरीन चीज़ें जो है प्राप्त करते जाएं, तो आपके लिए बेहतरीन मिलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।